अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपकी तरह कैसे टॉप करें? उस एक मुट्ठी में पूरी दुनिया आ गई है। एक मुट्ठी में पूरी दुनिया आ गई है। आप दुनिया भर का नॉलेज फ़ोन से ले सकते हो। वर्धा के ही गणेश साहू जी ने इनको पढ़ाया है। बचपन में इनके चाचा हैं डॉक्टर साहब प्यारेलाल साहू जी, उनने इनको मोटिवेट किया कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में जाएं। पिताजी का संघर्ष इन्होंने देखा सुनील साहू जी का। अगर आपके पास ललक है पढ़ने की तो ये निश्चित है कि आप फ़ोन से, सिर्फ फ़ोन से सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। खुशियाँ चूम लूँ या रो लूँ, ज़रा मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा। मेरे बड़े पापा जो कि श्रीमान रघुवीर जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे संगीत की यात्रा में। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई डोनेट वगैरह करते हैं, हमें ज़रूरत समझते हैं कि सामने वालों की ज़रूरत है किसी चीज़ की और वो हमारे पास आ जाए या हमें पता लग जाए तो उसकी मदद करना हमारे एक स्वभाव में शामिल हो गया है। अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय हम पहुंचे हैं ललितपुर जनपद में और आज हम ऐसी प्रतिभा के सामने पहुंचे हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा में ऐसा जो जिले के टॉपर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? ध्रुव साहू। ध्रुव जी, कितनी परसेंट बनी है आपकी? मेरी 98.2% मैंने स्कोर किया है सीबीएसई में। किस विद्यालय से पढ़ाई करते थे आप? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देलवारा ललितपुर से हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि ध्रुव बिरधा गांव के रहने वाले हैं। गांव से नवोदय में इनका सिलेक्शन हुआ, नवोदय में पढ़ाई की और नवोदय से ही हाई स्कूल की परीक्षा में सबसे अच्छे अंक जनपद में प्राप्त किए हैं। ध्रुव, कैसी रही बचपन से तुम्हारी यात्रा? सर जी, बचपन से मुझे एक शौक़ था कि बस सबसे आगे आना है किसी भी क्षेत्र में। संगीत में मेरी सबसे ज़्यादा अभिरुचि रही है क्योंकि मेरे घर के सामने ही साहू समाज का मंदिर है, तो मैं वहीं पे जाया करता था। तो वहीं पे मुझे संगीत में रुचि आई और मैं ये बात मानता हूँ कि संगीत की वजह से मेरे दिमाग का विकास इस स्तर का हुआ कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। मेरी बचपन से यात्रा में हमेशा टॉप करता था अपने पिताजी के लिए। पिताजी कहते थे कि बेटा अच्छे, मतलब पिताजी ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके लिए मैंने हमेशा टॉप किया। एक मन में लगा रहता था कि मैं टॉप करूंगा तो मेरे पिताजी खुश होंगे। बस इसी यात्रा के अनुसार मैं चलता रहा। फिर एक 6th क्लास में मेरा सिलेक्शन नवोदय के लिए हुआ और ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरा सफलता थी, क्योंकि नवोदय जैसे विद्यालय में जाने के बाद मुझे असली पढ़ाई का मतलब पता चला और वहाँ तक पहुँचाने में मेरे गुरुदेव गणेश सर जी का हाथ है, जिन्होंने मुझे 2 साल नवोदय के लिए प्रशिक्षित किया, तब जाके मैं वहाँ तक पहुँच पाया। उसके बाद मैं जब 9th क्लास में आया तो मैंने ललितपुर में ड्राइव फ्यूचर एकेडमी से कोचिंग की, जिसके हमारे हेड राम बाबू विश्वकर्मा सर जी, उन्होंने काफ़ी मदद की। उन्होंने पढ़ाई के अलावा भी कई क्षेत्रों में मुझे समझाया, व्यवहारिक ज्ञान दिया, तब जाके मैं इस मकाम तक पहुंच पाया। अच्छा, सुना ये है कि आपका परिवार भी कहीं ना कहीं बहुत संघर्षों से जूझता रहा है। आपके पिताजी एक टेलर हैं? जी जी जी, मेरे पिताजी एक टेलर हैं और शुरुआत से मेरे परिवार में सिर्फ मेरे बड़े पापा हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है वास्तव में। उन्होंने मेरे परिवार के भाइयों बहनों को सबको आगे तक पढ़ाया है, उन्होंने पैसा लगाया है। मेरे पिताजी टेलर हैं, तो मैं नवोदय में निकल गया तो वहाँ पे पूरी फ़ीस जो है फ्री है, तो मैं इससे मुझे थोड़ी सी सुविधा हुई। अच्छा, सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा आपका, मतलब यहाँ या नवोदय में भी आपका सबसे अच्छा दोस्त जिसने आपको मोटिवेट किया हो? मैं कहना चाहूँगा इस बारे में कि अच्छा और बुरा दोस्त कुछ नहीं होता, सिर्फ दोस्त होता है। ये कुछ ना एक्स्ट्रावर्ट जोड़ दिए हैं कि अच्छा दोस्त या बुरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। मैं कहता हूँ कि दोस्त की परिभाषा में एक ही कोई डेफिनेशन नहीं है, वो अच्छा और बुरा नहीं होता है। अगर दोस्त है तो हम उसको दोस्त ही कहेंगे। अगर कोई हमारा बुरा सोच रहा है या जल रहा तो वो दोस्त हो ही नहीं सकता। दोस्त होगा तो अच्छा ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त रहा जिसका नाम है अंश साहू, जिसने यूपी बोर्ड में 91% कक्षा 10 में वो भी टॉप? हाँ टॉप किया था। तो कहीं ना कहीं बचपन में
जब बच्चे नवोदय का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि नवोदय में जाएंगे, माँ से, अपने पिताजी से दूर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे आपको ऐसा तो नहीं महसूस होता था कि नवोदय में आ गए, फंस गए कहीं ना कहीं? ये खुशी ना, ये थोड़ा सा किक मिलता है इसमें लाइफ में। जब हम नवोदय पहुँचे तो 2 दिन तो ये लगता कि किसको फ्रेंड बनाए, थोड़ी सी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं घर से पहली बार। उस समय बहुत छोटी एज होती, दरअसल मेरी हाइट थी 144 सेंटीमीटर, मुझे याद है। तो उस समय पे बहुत छोटी एज होती है, तब थोड़ा सा लगता है कि इसको दोस्त बनाए। लेकिन 2 दिन बाद बॉन्डिंग हो जाती नवोदय के साथ। हॉस्टल लाइफ इज़ दी बेस्ट लाइफ, मेरे अनुसार हॉस्टल लाइफ जैसी कोई लाइफ है ही नहीं। अच्छा, खाना वाना सब वहाँ खाना मिलता है? बहुत 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 बेस्ट मिलता है खाना, मैं खाने की कभी बुराई नहीं करूँगा। और नवोदय ने जो कुछ भी दिया है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे लिए। अच्छा, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है जब आप लोग हॉस्टल में रह रहे होते हैं? तो उस टाइम पे अच्छा मज़ा जिस टाइम पे आता हो, बिल्कुल मौज आ जाती है। ये है ना, पूरे दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं नवोदय में जिनमें मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। पढ़ाई तो होती है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मस्ती मजाक हर जगह चलता रहता है। कभी कभी क्लास में जैसे अगर सुपरवाइज लगी तो उसमें लाइट जाने के बाद सब लोग चिल्लाने लगते। तो ये सबसे ज़्यादा, थोड़ा दिन भर के प्रेशर के बाद जब लोग चिल्लाते हैं ना बच्चे सारे, तो एक अंदर से खुशी की फील आती। और कल कैसा महसूस हो रहा था जब आपका रिजल्ट आ रहा था? सबसे पहले तो मुझे रिज़ल्ट का अपने सर के द्वारा पता चला कि रिज़ल्ट घोषित हो चुका है। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने अपने मार्क्स देखे, और कुछ देर तक तो मुझे मतलब एक शरीर पूरा गर्म हो गया, मतलब जी। इतना यकीन नहीं हो रहा था कि 98.2% मैंने स्कोर कर लिया है। लेकिन वास्तव में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने अपना सबसे पहले रिज़ल्ट अपने पिताजी को कॉल करके बताया, वो भी बहुत खुश हुए। दरअसल वो सो रहे थे तो उनकी पूरी नींद भाग गई। जी, हमारे साथ में भैया ध्रुव के पिताजी हैं सुनील साहू जी, आइए उनसे बात करते हैं। कैसा लगा जब आपको पता चला कि ध्रुव ने टॉप किया है? जी, मैं दोपहरी में आराम कर रहा था, तो मेरे बच्चे का फ़ोन आया तो मैं खुशी से बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। तो अब लगने लगा है कि जो संघर्षमयी जीवन निकला है आपका, कहीं ना कहीं उसका फल मिलने वाला है आपको। जी, जी, ऐसा ही है। तो क्या सोचते हैं आगे ध्रुव कहाँ पहुँचेंगे? वो तो बहुत ऊँचे जाएगा, हमें विश्वास है पूरा। तो आपकी मेहनत सफल हो रही है। तो ध्रुव आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा अगला टारगेट है नीट का एग्ज़ाम देना। उससे मैं एम्स में सिलेक्शन चाहता हूँ दरअसल। और मुझे इस सफलता के बाद पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कर लूँगा ये, और आगे डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अब कक्षा 11 में आप पहुँचेंगे? तो हाँ जी। 11 की पढ़ाई कहाँ होगी आपकी? 11 की पढ़ाई मैंने रॉयल एकेडमी में एडमिशन लिया हुआ है, वहीं से करूँगा। तो आपने कहा था कि संगीत में आपकी बहुत अच्छी रुचि हाँ है। जी, जी, तो जी। संगीत में कुछ सुनाइए जिससे दर्शकों को लगे कि हाँ, ऐसे संगीत को अपना के अपनी जिंदगी को बदला जी, जा मैं सकता संगीत में गायन और वादन दोनों करता हूँ। तो अगर आप गायन सुनना चाहते हैं तो है। तो गायन में कुछ हो जाए। अभी एक पुराना गाना था जो फेयरवेल पे मैंने नवोदय में भी गाया था, मैं यहाँ पे भी सुनाना चाहूँगा। अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाई हो, फिजा ज़रा महक तो ले ये दिल ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं। कितनी अच्छी लय में आपने गाना गाया है, कितना अच्छा संगीत है आपका। कहीं ना कहीं पढ़ाई के अलावा संगीत में भी आप अपने
क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे निश्चित रूप से ही। पढ़ाई का समय क्या होता था, किस समय पे पढ़ाई करते थे? जो पूरी साल भर का शेड्यूल रहा ना, मेरा ये सिस्टम है कि मैं कभी एक टाइम टेबल में बंध नहीं पाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट जो मैंने किया वो था गर्मियों का टाइम। मैंने 3 महीने गर्मियों में विथआउट एनी डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से हट से उस पे पढ़ाई की। 3 महीने मैं अपने ललितपुर में अपने बड़े पापा के यहाँ पे रुका हुआ था। वहीं पे मैंने कोचिंग की ड्राइव फ्यूचर एकेडमी, और वहीं पे मैंने पढ़ाई की। और एक्चुअली उस टाइम पे बहुत गर्मी थी, तो मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं रात में पढ़ाई करता था और दिन में सोता था। तो मैं रात में बैठता था 8-9 बजे खा पी के, तो सुबह उठता था 5-6 बजे बस। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद कोचिंग जाता था, फिर दोपहर में सो जाता था। फिर वही ये करीबन 2-3 महीने चला, बस यही था। और उसके बाद नवोदय में जाके अपना नवोदय का खुद का शेड्यूल है, तो उसके अनुसार मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। जैसा कि ध्रुव ने बताया है कि उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए उनके जो बड़े चाचा हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ में उनके चाचा मौजूद हैं, डॉक्टर प्यारीलाल साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है, अब आपका भतीजा नाम रोशन कर रहा है, जनपद में टॉप स्थान आया है? जी कौशिक जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे हमारे सामने अच्छे लेवल पे जाएँ, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा नाम रोशन करें, हम लोगों का नाम रोशन करें, और क्या चाहते हैं। कई बच्चों को आपने उनकी ज़िंदगी को बदला है। मैंने देखा कई बच्चों को आपने डॉक्टर की लाइन में भी भेजा है, मतलब मेडिकल की लाइन में भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब प्रतिवर्ष कई बच्चों को निःशुल्क अपने मेडिकल के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से कई बच्चों को ड्रेसें उपलब्ध कराते हैं फ्री में। तो ये सब कहाँ से डॉक्टर साहब इंस्पिरेशन मिलता है आपको? बड़ा अच्छा लगता है जब कोई डोनेट वगैरह करते हैं। हमें ज़रूर समझते हैं कि सामने वालों की ज़रूरत है किसी चीज़ की, और वो हमारे पास आ जाए या हमें पता लग जाए तो उसकी मदद करना हमारे एक स्वभाव में शामिल हो गया है। और हमें एक बड़ी शांति भी मिलती है उससे, अगर मान लो किसी तरह की मदद करते हैं। हमारा बचपन से भी स्वभाव रहा है एक दूसरे की मदद करना, और वो आगे जाके शायद चलता भी रहेगा। अगर मान लो भगवान ने अच्छा चाहा तो इससे भी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं। तो आगे ध्रुव से क्या उम्मीद रखते हैं डॉक्टर साहब? ध्रुव से तो काफ़ी उम्मीद है हमें आगे जाके, कि चलो हमें एक अच्छा लगा कि हम लोगों का एक नाम किया है, हमारे परिवार का नाम पूरे ज़िले स्तर पर बढ़ा दिया है। और उम्मीदों के लिए तो ऐसा है कि अब तो हमें कोई मतलब डाउट है ही नहीं है, अपनी जो लाइन पकड़ेगा वो जहाँ तक मतलब सिक्का सक्सेसफुल हो खरा जाए। है, हीरा है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कई साल तक मुझे अपने मकान में रखा। लगता है कि पढ़ाई के दौरान मोबाइल भी आवश्यक है क्या विद्यार्थियों के लिए? जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में फ़ोन बहुत ज़रूरी हो गया है। सबके पास अब तो 9th-10th के बाद या 8th में ही सबके पास फ़ोन आ जाता है। तो हर एक चीज़ जो कि इस नए समय में आई है, उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसको सही तरीके से किया जाए, तो वो एक भगवान के समान है। ये उस एक मुट्ठी में पूरी दुनिया आ गई है। एक मुट्ठी में पूरी दुनिया आ गई। आप दुनिया भर का नॉलेज फ़ोन से ले सकते हैं। और अगर कोई गलत रास्ता चुनता है तो फ़ोन से पूरी की पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद की जा सकती है किसी इंसान की। ये तो कहीं ना कहीं बच्चे कहते हैं कि मोबाइल का उपयोग करना है, फिर वो इंस्टाग्राम और हाँ इन जी। सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को इस स्तर पे रखिए। सोशल मीडिया, फैमिली, कोई भी फंक्शन, दोस्त आप यहाँ पे रखिए। तो आप जब यहाँ पे हैं तो आपको यहाँ पे नहीं देखना है, लेकिन आप यहाँ पे हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पे ज़रूर देखना है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप फ़ोन का सही उपयोग करते हैं तो आप मेरे से भी ज़्यादा स्कोर करेंगे, 99 इवन 100 तक स्कोर करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद फ़ोन से सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है। फ़ोन से ही मैंने PYQ सॉल्व किए, कोई बिना सब्सक्रिप्शन के। यूट्यूब पे बहुत बहुत सारा मटेरियल है, बस आपको ज़रूरत है उसको खोजने की। अगर आपके पास ललक है पढ़ने की तो ये निश्चित है कि आप फ़ोन से, सिर्फ फ़ोन से सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। क्या आप फिल्में भी देखी हैं कभी? जी ज़रूर। मैंने साल भर में कम से कम 100 मूवियाँ देख ली हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कुछ बुरा है। वहाँ हॉस्टल में मोबाइल मिल जाता था क्या? नहीं, वो मैं रखे हुए था। बहुत सारे लोग रखे रहते तो मैंने भी रख लिया था।
दरअसल वो रखा था पढ़ाई के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने के बाद या ज़्यादा प्रेशर आ जाता तो फ़ोन को इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर लेते हम लोग। तो मूवियाँ वहीं पे बहुत, नवोदय में रहते हुए भी जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने तो 3 बेस्ट मूवी कौन सी लगी अब तक? अभी तो मुझे हमेशा मार्वल की मूवी हमेशा अच्छी लगती, तो अभी तक तो मेरे लिए एवेंजर एंड गेम है, और अपने बॉलीवुड में तान्हाजी वगैरह ये सब अभी आपने एक बहुत पुराना गीत सुना दिया दर्शकों को, मैं चाहता हूँ कोई नया गीत गुनगुनाइए जिससे दर्शकों को। जी, मेरा जो ट्यून है वो थोड़ा सा सैड टाइप का है। तो मैं एक गाना गाया करता था, कक्षा 6 से गाता आ रहा हूँ, तो मैं एक बार सुनाना चाहूँगा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूँ ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा, खुशियाँ चूम लूँ या रो लूँ ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ा मधुर आवाज़ है आपकी। तो गाना कहाँ से सीखा है? ये गाना सुनते रहे शुरुआत से, और मेरे बड़े पापा जो कि श्रीमान रघुवीर जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे संगीत की यात्रा में। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इस क्षेत्र में, तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपकी तरह कैसे टॉप करें? ये मैं मानता हूँ कि ये टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी, और आप अपने दिमाग को बनाए रखिए थोड़ा सा। आपको अपने दिमाग को ये दिलासा दिलाना है कि कोई कुछ कठिन नहीं है, बस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूँगा। और ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से पढ़ाई में ही जुट जाएं, आपको एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि आप योगाभ्यास कीजिए, आपकी कोई अभिरुचि है तो आप अभिरुचि में जाइए, आप साहित्य ज्ञान ले सकते हैं, भागवत गीता पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने 2 महीने उसका अध्ययन किया है शुरुआत में। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, सब लोग अपने अपने स्तर पे एक स्पेशलिटी रखते हैं, तो आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि आप ज़रूर कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये थे भैया ध्रुव साहू जी, बिरधा के रहने वाले हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की है। यहाँ बिरधा में जब तैयारी करते थे तो बिरधा के ही गणेश साहू जी ने इनको पढ़ाया है। बचपन में इनके चाचा हैं डॉक्टर साहब प्यारेलाल साहू जी, उनने इनको मोटिवेट किया कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में जाए। पिताजी का संघर्ष इन्होंने देखा सुनील साहू जी का, और उनका नाम रोशन किया है। मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से जो आपका लक्ष्य है डॉक्टर बनने का, वो सपना आपका पूरा हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।